तो परवादेश की में आज की पहली तस्वीर हिमाचल प्रदेश के शिमला से आई है। हम बात कर रहे हैं शिमला के ढली टनल की, जिसका रास्ता संजौली में बनी उसी मस्जिद की ओर जाता है जो बीते कुछ दिनों से हिमाचल प्रदेश में हंगामे, विरोध प्रदर्शन और राजनीति का सबसे बड़ा अड्डा और मुद्दा दोनों ही बना हुआ है। लोग मस्जिद के अवैध निर्माण को गिराने की मांग कर रहे हैं। इसके लिए आज देवभूमि संगठन के बैनर तले हिंदूवादी संगठनों ने संजौली मार्च निकालने का ऐलान किया था। इस मार्च को रोकने के लिए पुलिस ने भी पूरा बंदोबस्त किया था, लेकिन आक्रोशित लोगों ने पुलिस के सारे इंतजाम नाकाम कर दिए। प्रदर्शनकारियों ने संजौली कूच के दौरान ढली टनल के करीब जमकर नारेबाजी की, हनुमान चालीसा का पाठ किया। इसके बाद जब ये लोग आगे बढ़े तो पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए लाठीचार्ज शुरू कर दिया। इसमें कई लोग जख्मी हो गए, एक दूसरे को ढकेलने के लिए पथराव भी शुरू हो गया, बैरिकेडिंग को उठाकर दूसरी तरफ फेंक दिया गया। ऐसे में उग्र लोगों पर काबू पाने के लिए पुलिस ने फिर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। ये हालात तब बने जब शिमला में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 लगी थी। ये वही धारा है जिसे पहले सीआरपीसी की धारा 144 के रूप में जाना जाता था, यानी कि 4 से ज्यादा लोग किसी भी एक जगह पे जमा नहीं हो सकते। लेकिन अवैध मस्जिद के निर्माण के खिलाफ हिमाचल प्रदेश में गुस्सा इस कदर भड़का हुआ था कि आज शिमला में धारा 163 भी एक वक्त नाकाम साबित होती दिखी। शिमला में जब ये सब हो रहा था, उस वक्त मौके पर TV9 रिपोर्टर अभिजीत ठाकुर भी मौजूद थे। उनकी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, जिससे आपको शिमला में मस्जिद विवाद की पूरी कहानी खुद ब खुद समझ में आ जाएगी। ये नारेबाजी और जो हुटिंग यहाँ पर हो रही है वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। लगातार यहाँ पर प्रदर्शन जो है वो चल रहा है। अब ये भीड़ टनल की ओर बढ़ रही है और इनका कहना है कि ये संजौली में जाकर ही प्रदर्शन करेंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ महिलाएं भी शामिल हैं। जो धर्म के कामना संजौली में भीड़ यहाँ पर उग्र होती हुई दिखाई दे रही है। हम आपको सीधे तस्वीर में यहाँ पर जो बैरिकेडिंग आप देख सकते हैं उसको तोड़कर आगे भीड़ बढ़ने की कोशिश कर रही है। और देख सकते हैं ये पहली बैरिकेडिंग तोड़ दी है। यहाँ पर लोगों ने बैरिकेडिंग को तोड़ दिया है। लोहे की बैरिकेडिंग को तोड़कर लोग टनल में प्रवेश कर चुके हैं। यहाँ पर ये खदेड़ने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। तस्वीरें दिखाइए यहाँ पे। ये देखिए किस तरीके से लाठीचार्ज यहाँ पर पुलिस के द्वारा किया जा रहा है। एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन को दबाने की कोशिश की जा रही है। हिंदू कम्युनिटी को डोमिनेट किया जा रहा है। ये हिंदुओं की अंदर की जो आत्मा है उसको दबा नहीं सकते हैं। पूरे हिमाचल में ये आग भड़केगी। ये अवैध निर्माण है और इसको गिराया जाना चाहिए और ये गिरेगी। अब संजौली टनल जो है, ढली टनल, वहां से प्रदर्शनकारी वापस जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आईजीएमसी की तरफ से जो घुसने की कोशिश कर रहे थे वहां पर भी पुलिस ने बल प्रयोग किया। पर इस मस्जिद का डेमोग्राफी से क्या लेना देना है? शिमला के लोगों का दावा है कि धीरे धीरे करके शिमला की डेमोग्राफी बदली गई और जैसे जैसे डेमोग्राफी बदली वैसे वैसे मस्जिद की मंजिलें भी बढ़ती गई। संजौली की ये मस्जिद उनके मुताबिक अवैध है। यहाँ के कानून के मुताबिक कोई भी इमारत 2.5 मंजिल से ज्यादा ऊंची नहीं हो सकती, लेकिन इस मस्जिद को 5 मंजिल तक पहुंचा दिया गया है। ऐसे में शिमला में विवाद का पहला कैरेक्टर खुद मस्जिद और उसमें हुआ अवैध निर्माण है। लेकिन इस अवैध निर्माण पर उबल रहे शिमला का विश्लेषण ये बताता है कि इस टकराव का दूसरा कैरेक्टर है हिमाचल की बदलती हुई डेमोग्राफी। इस पूरे विवाद के किरदारों में एक तरफ हिंदू है तो दूसरी तरफ मुसलमान। हिंदुओं का आरोप है कि मुसलमान की आबादी तेजी से बढ़ रही है और इनमें से कई लोग ऐसे हैं जो भारत से हैं ही नहीं। आरोप यह है कि बाहरी देशों से आए हुए मुसलमान धीरे धीरे आकर हिमाचल प्रदेश में संजौली में बस रहे हैं और ये अवैध निर्माण कर रहे हैं। अब सवाल ये कि डेमोग्राफी है क्या, इसका मतलब क्या है? आप इन दिनों हर रोज टीवी पर, अखबारों, सोशल मीडिया में डेमोग्राफी बदल रही है, इस तरह की बातें देख, सुन और पढ़ रहे होंगे। ऐसे में आइए आपको पहले ये समझा देते हैं कि इसका अर्थ क्या है।
डेमोग्राफी शब्द का हिंदी अर्थ है जनसांख्यिकी, जो ग्रीक शब्द डेमोस और ग्राफी से लिया गया है, जिसका अर्थ है जनसंख्या और विज्ञान। इसी तरह डेमोग्राफी जनसंख्या का वैज्ञानिक अध्ययन है। डेमोग्राफी को आप आसान भाषा में किसी खास इलाके में रहने वाली आबादी और उस आबादी में किस समुदाय की कितने हिस्सेदारी है, ये समझ सकते हैं। इसे ये भी समझ सकते हैं कि डेमोग्राफी के 3 भाग होते हैं: जन्म, मृत्यु और प्रवासन, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जाकर बस जाना। डेमोग्राफी का मुद्दा राजनीति का पसंदीदा विषय है। इसका इस्तेमाल हर चुनाव में होता है। राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी इस उछालने का एक भी मौका नहीं छोड़ती। लेकिन बात अगर हिमाचल प्रदेश की कहें तो यहां मस्जिद के अवैध निर्माण के जरिए इस मुद्दे पर कांग्रेस भी मुखर हो गई है। संजौली की जिस मस्जिद पर हिमाचल प्रदेश उबल रहा है, उसे लेकर शिमला के लोगों का दावा है कि मस्जिद पहले एक मंजिल की हुआ करती थी, लेकिन साल 2010 में इसमें अवैध निर्माण शुरू कर दिया गया। मस्जिद के अवैध निर्माण को रोकने के लिए नगर निगम के पास शिकायत भी की गई। दावा है कि नगर निगम ने 2010 से 2024 तक 35 नोटिस मस्जिद कमेटी को भेजे और निर्माण रोकने को कहा, लेकिन इसके बाद भी निर्माण रुका नहीं और देखते ही देखते एक मंजिला मस्जिद उल्टा 5 मंजिल की हो गई। मुस्लिम पक्ष के अनुसार यह मस्जिद 1947 से यहां मौजूद है, जबकि हिंदू संगठन का आरोप है कि 2010 में इस पर अवैध निर्माण शुरू हुआ। मुस्लिम पक्ष के मुताबिक मस्जिद पहले से कच्ची थी और सिर्फ 2 मंजिला थी, जबकि हिंदुओं का आरोप है कि सिर्फ एक ही मंजिल की इजाजत दी गई थी। मुस्लिम पक्ष के अनुसार लोगों ने चंदा इकट्ठा किया और फिर मस्जिद के आगे का निर्माण शुरू किया। वो ये भी कहते हैं कि पहले मस्जिद छोटी थी क्योंकि जगह कम थी, इसीलिए लोग मस्जिद के बाहर जाकर नमाज पढ़ने को मजबूर थे। उससे सबको दिक्कत होती थी, आने जाने वालों को दिक्कत होती थी, नमाज पढ़ने वालों को दिक्कत होती थी, इसीलिए इस मस्जिद को और बड़ा किया गया। हिंदू संगठन कहते हैं कि ये सब डेमोग्राफी को बदलने की साजिश है। मस्जिद को धीरे धीरे बड़ा करो और लोगों को ला करके उसके अंदर बसा दो। मुस्लिम पक्ष के मुताबिक जमीन वक्फ बोर्ड की थी, जिस पर 2 मंजिल पहले से मौजूद थी और बाकी के निर्माण पर अब मामला कोर्ट पे है। हिंदू संगठन कह रहे हैं कि मस्जिद के अवैध निर्माण को फौरन तोड़ा जाए। एक बात बहुत दिलचस्प है, जब शिमला में मस्जिद का अवैध निर्माण हो रहा था, तब बारी बारी से बीजेपी और कांग्रेस दोनों की सरकार सत्ता में आई। इस बीच 2007 से 2012 के बीच बीजेपी की प्रेम कुमार धूमल की सरकार थी। 2012 से 2017 के बीच वीरभद्र सिंह की सरकार थी और फिर 17 से 22 के बीच फिर से बीजेपी की सरकार आई और जयराम ठाकुर मुख्यमंत्री बने। 2022 से अब तक कांग्रेस की सरकार है और सुखविंदर सिंह सुक्खू मुख्यमंत्री है। यानी दोनों पार्टियों की सरकारों में मस्जिद का अवैध निर्माण, कथित तरह से अवैध निर्माण लगातार जारी रहा। लेकिन अब इसे डेमोग्राफी में बदलाव का मुद्दा बताकर दोनों ही पार्टी अपने अपने वोट बैंक को साधने में जुटी हैं। इन सब के बीच आपके लिए हिमाचल प्रदेश की डेमोग्राफी में हुए बदलाव को देखना जरूरी है। तो 1951 में यहां हिंदुओं की आबादी कितनी थी? हिंदुओं की आबादी करीब यहां 96% थी और लगातार मुसलमान आबादी यहां बढ़ती गई और आरोप यही है कि जैसे जैसे मुसलमान आबादी बढ़ी, वैसे वैसे मस्जिद का निर्माण भी और तेज होता गया। अब सवाल ये है कि क्या इसके ऊपर महज राजनीति की जा रही है या फिर सच में डेमोग्राफी ना सिर्फ हिमाचल की पर संजौली की भी बदल रही है? आप देखिए अंकगणित इसका कि 60 साल में किस तरीके का फर्क पड़ा है। 60 साल में हिंदुओं की आबादी 3% घटी है और मुसलमान की आबादी 1% इस इलाके में बढ़ गई है। तो सरकार चाहे जिसकी भी रही हो, डेमोग्राफी में बदलाव लगातार बदलता रहा है। आपको बता दें कि 1971 में यहां हिंदू आबादी से मैंने बताया कि 96.1% थी, मुस्लिम आबादी 1.4%। 1991 में हिंदू आबादी 95.9% पर आ गई तो मुस्लिम आबादी 1.7% हो गई, जबकि 2011 में हिंदू आबादी थी 95% से थोड़ी सी ज्यादा और मुस्लिम आबादी थी 2.2%। यानी 60 साल में हिमाचल प्रदेश में हिंदू आबादी
करीब 3% घट गई और मुस्लिम आबादी 1% बढ़ गई। हिमाचल प्रदेश में भू कानून लागू है, ऐसे में यहां बाहरी लोगों का जमीन खरीदना मुश्किल है। इस वजह से यहां की मुस्लिम आबादी में बाकी राज्यों की तुलना में कोई खास इजाफा नहीं हुआ है। लेकिन हिंदूवादी संगठनों का आरोप है कि यहां सड़कों के किनारे, वन और रेलवे की जमीनों पर मुसलमान अतिक्रमण कर रहे हैं। कहीं अवैध मज़ारें बनाई जा रही हैं तो कहीं स्थानीय मुस्लिम जमीन खरीदकर मस्जिदों के अवैध निर्माण में लगे हैं। हिंदूवादी संगठन और स्थानीय लोग का यह भी दावा है कि हिमाचल प्रदेश की डेमोग्राफी में बदलाव की वजह दूसरी राज्यों से आने वाले मुसलमान, बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठिए हैं। इन आरोपों के बाद हिमाचल प्रदेश की सरकार और शिमला प्रशासन भी एक्शन में है। खासकर संजौली इलाके में बाहर से आए लोगों के वेरिफिकेशन और रजिस्ट्रेशन में तेजी आई है। इस इलाके में जितने भी प्रवासी यानी हिमाचल प्रदेश से बाहर के लोग रहते हैं, उनकी जांच पड़ताल की जा रही है। स्थानीय पुलिस ने इसके लिए बाकायदा एक सेंटर बनाया है। इस वक्त मैं संजौली पुलिस पोस्ट पर मौजूद हूं। यहां पर तमाम लोग आपको दिखाई देंगे जिनका वेरिफिकेशन और रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया यहां पर चल रही है। वेरिफिकेशन और रजिस्ट्रेशन के बाद उन्हें यहां से एक पहचान पत्र जारी किया जा रहा है। जैसा कि जानकारी हमें पुलिस प्रशासन की तरफ से दी गई कि ये हर साल चलने वाली प्रक्रिया है और मकान मालिक की ये जिम्मेदारी होती है कि वो अपने यहाँ रह रहे किराएदार, चाहे वो मजदूर हो, चाहे बाहर से आए हुए कोई भी लोग हो, धर्म विशेष के ही नहीं बल्कि किसी भी धर्म के हो सकते हैं, उनका वेरिफिकेशन कराना उनकी जिम्मेदारी होती है। लेकिन इस बार जब ये मुद्दा उठा है तो एक बार फिर से इसमें तेजी लाई गई है। अब स्थानीय लोग क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में बहुत तेजी से मस्जिदों का निर्माण किया जा रहा है। सरकारी आंकड़े पर कुछ और ही बताते हैं, जबकि हकीकत इससे कहीं अलग है। आरोपों के मुताबिक अवैध मस्जिदों की आड़ में डेमोग्राफी में बदलाव का खेल खेला जा रहा है। 2022 की एक रिपोर्ट के मुताबिक हिमाचल प्रदेश सरकार के आंकड़ों में यहां 393 मस्जिदें थी, जबकि हिंदू जागरण मंच का दावा है कि उसके सर्वे के मुताबिक इस राज्य में 520 से ज्यादा मस्जिद मौजूद है। इनमें भी सबसे ज्यादा सिरमौर जिले में 130 से ज्यादा मस्जिदें बन चुकी हैं। सरकार के मुताबिक राजधानी शिमला में 30 मस्जिदें हैं, जबकि हिंदू जागरण मंच के मुताबिक यहां 50 मस्जिद बन चुकी हैं। शिमला में जिन अवैध मस्जिदों को लेकर विवाद है, उनमें शहर कसुम्पटी इलाके की एक कथित मस्जिद भी शामिल है। शहर से करीब 8 किलोमीटर दूर कसुम्पटी इलाके में एक पुराने मकान को मस्जिद में बदलने का आरोप लगाया जा रहा है। इस इलाके में भी डेमोग्राफी में बदलाव और अवैध मस्जिद को लेकर यहां के हिंदू सड़कों पर उतरे हैं। विरोध में कथित मस्जिद के सामने ही हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। मामला तूल ना पकड़े, ऐसे में एसडीएम ने मौके पर पहुंचकर लोगों से शांति की अपील की और अवैध मस्जिद की जांच का वादा किया। कसुम्पटी की इस मस्जिद के पूरे विवाद को TV9 भारतवर्ष संवाददाता अभिजीत ठाकुर ने भी ग्राउंड पर जाकर समझने की कोशिश की। इस वक्त हम शिमला के ही कसुम्पटी इलाके में मौजूद हैं, जहां पर ये जो हमारे साथ आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इस पर आरोप है कि यहां भीतर ही भीतर मस्जिद का निर्माण किया जा रहा था। जब लोगों ने यहां पर आपत्ति जताई, स्थानीय लोगों ने इसके प्रति आक्रोश व्यक्त किया, उसके बाद इसे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से तिरपाल से ढक दिया गया है। लेकिन स्थानीय लोगों का कहना है कि इसे किसी ने खरीदा और उसके बाद यहाँ पर लोग जुटने शुरू हो गए। यहाँ पर भारी भीड़ भी इकट्ठा होती थी और हर शुक्रवार को यहाँ पर अंदर सैकड़ों की संख्या में लोग इकट्ठा होकर नमाज पढ़ते थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक CCTV कैमरा भी लगाया गया है। ये CCTV कैमरा भी लगाया गया है निगरानी रखने के लिए। तो क्या सचमुच हिमाचल प्रदेश की डेमोग्राफी बदल रही है? इसे लेकर शिमला की हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में समाज शास्त्र के प्रोफेसर अश्विनी शर्मा ने क्या कहा, उसे भी ध्यान से सुनिए। एक मूवमेंट जो है लोगों का, वो काफ़ी एक प्लेस से दूसरे ड्यू टू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ और ड्यू टू हम कह सकते हैं कि आज के टाइम पे इंटरकनेक्टिविटी से हमारे रिलेशंस हैं कि हम मूवमेंट जो है हमारा काफ़ी एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे हो रहा है। बाकी डेमोग्राफिक चेंज एक रियलिटी है, हर एक रीजन है। बेसिकली मैं जम्मू से हूँ, बट स्टिल मैं देखता हूँ कि वहाँ काफ़ी जो एक मूवमेंट है, हिमाचल से लोग जम्मू जा रहे हैं, जम्मू से जहाँ आ रहे हैं। बट हिमाचल में मैं अभी बोल नहीं सकता उसके कॉन्टेक्स्ट में कि वैसा कोई चेंज हो रहा है। ऐसे इश्यूज़ हम अपने जम्मू कश्मीर में देखने को हमें मिलते हैं, जब समटाइम्स कुछ इश्यूज़ आते हैं कि जम्मू का डेमोग्राफी चेंज हो रहा है। बात अगर हिमाचल प्रदेश की राजनीति में मुसलमानों के प्रतिनिधित्व की करें तो यहाँ इस समुदाय से आज तक कोई भी विधायक या सांसद नहीं बना है। बीजेपी तो छोड़िए, कांग्रेस ने भी किसी मुसलमान को MLA या MP के चुनाव में टिकट नहीं दिया।
लेकिन सियासत का आलम यह है कि कांग्रेस के मौजूदा मुख्यमंत्री और बीजेपी के पूर्व मुख्यमंत्री दोनों अवैध मस्जिद और डेमोग्राफी में फुल एक्टिव है। अगर ये अवैध पाया जाता है तो निश्चित तौर से इसको डिमोलिश किया जाएगा, मगर हमें कानून की प्रक्रिया को सर्वश्रेष्ठ रखना है। डेमोग्राफी में परिवर्तन आ रहा है, चेंज आ रहा है काफ़ी ज़्यादा संख्या में। जहां हमारे हिमाचल प्रदेश में तो बहुत कम लोग मिलते थे इस तरह के लोग। बाहर से भी आकर के काम करना चाहते हैं, करें, लेकिन अपनी आइडेंटिफिकेशन ना छुपाएं। तो हिमाचल प्रदेश में मुस्लिम वोट बैंक भले ही बड़ा मुद्दा नहीं है, लेकिन देश और मुस्लिम आबादी वाले राज्यों की राजनीति में ये वोट बैंक बेहद अहम है। आपको पिछले कुछ लोकसभा चुनाव में मुस्लिम वोट बैंक का अंक गणित दिखाते हैं, जिससे आपके सामने डेमोग्राफी वाले विवाद की तस्वीर साफ हो जाएगी। 2024 में हालिया लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 38% मुस्लिम वोट मिले तो बीजेपी को महज 8%। बात अगर 2019 की करें तो उस चुनाव में कांग्रेस को 33% मुस्लिम वोट मिले, बीजेपी को तब भी 8% ही मिले थे। 2014 में कांग्रेस को 38% मुसलमानों ने वोट दिया तो बीजेपी को उस बार भी 8% ही मिले थे। 2009 में कांग्रेस को 38% मुस्लिम वोट मिले तो उस वक्त बीजेपी को पहले से कम यानी कि 4% वोट मिले थे। 2004 की बात करें तो कांग्रेस को 36% मुसलमानों ने वोट दिया, बीजेपी को वोट मिला सिर्फ 7%। ये आंकड़े डेमोग्राफी वाली राजनीति का सबसे बड़ा सबूत है। इसके जरिए दोनों धर्मों के वोट के ध्रुवीकरण का खेल भी खूब खेला जाता है। हिमाचल प्रदेश की तरह ही उत्तराखंड में भी इन दिनों डेमोग्राफी में बदलाव वाले विवाद की चिंगारियां सुलग रही हैं। हाल ही में यहां रुद्रप्रयाग जिले के कई गांवों में गैर हिंदुओं और रोहिंग्या मुसलमानों की एंट्री पर रोक वाले साइन बोर्ड और पोस्टर लगा दिए गए। आपके सामने रुद्रप्रयाग के शेरसी गांव की तस्वीर है, जहां गैर हिंदुओं की एंट्री पर रोक वाली चेतावनी जारी की गई थी। उत्तराखंड में बीते दिनों आपराधिक घटनाओं में काफी तेजी देखी गई थी। जांच में आरोपी दूसरे राज्यों के लोग पाए गए। ऐसे में अब देहरादून समेत राज्य के हर जिले में बाहरी मजदूरों और बाहरी व्यापारियों समेत तमाम लोगों के वेरिफिकेशन का काम शुरू किया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आदेश पर राज्य के डीजीपी ने हर जिले में वेरिफिकेशन ड्राइव शुरू की है। इस ड्राइव का मकसद है कि डेमोग्राफी में अगर बदलाव है, अगर धर्म परिवर्तन है, कहीं अगर कथित लव जिहाद हो रहा है तो उसका सच पता लगाया जा सके। उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों के लोगों को शक है कि बीते कुछ सालों में बड़ी तादाद में बाहरी राज्यों से लोग, खासकर मुसलमान, उत्तराखंड में आकर बस गए हैं। उत्तराखंड का हरिद्वार तीर्थ नगरी है। यहाँ देश भर के हिंदू श्रद्धालु गंगा स्नान के लिए आते हैं। यहाँ का कुंभ भी दुनिया भर में मशहूर है, लेकिन यहाँ की डेमोग्राफी में बदलाव की बात भी अब कही जा रही है। हरिद्वार की अगर बात करें तो 2011 की जनगणना में करीब 34% मुसलमान यहाँ थे, जो अब बढ़ करके 39% हो गए हैं, जबकि पूरे उत्तराखंड में 2011 में मुसलमानों की आबादी अगर 11% थी तो वो अब बढ़कर करीब 14% हो गई है। दुनिया में ऐसे कई देश हैं जहां डेमोग्राफी बदलने से दंगे भी हो चुके हैं। अफ्रीकी देश, रवांडा, ब्रिटेन, यूरोप में अगर फ्रांस और स्पेन की बात करें तो वहां आबादी का अंक गणित जब बदला तो खूनी झड़प शुरू हो गई। लेकिन एक बड़ा सच ये भी है कि इसके लिए आम आदमी से ज्यादा राजनीति और वोट बैंक कभी कभी जिम्मेदार होता है। लेकिन दूसरा सच ये भी है कि डेमोग्राफी बदलने से आपसी टकराव का खतरा हमेशा बना रहता है। हर किसी को याद है कि असम में एक वक्त पर कितने भयावह दंगे डेमोग्राफी की वजह से ही हुए थे। मान लीजिए कि एक कमरे में 10 लोग रहते हैं और उसमें रहने वालों की तादाद अचानक 20 हो जाए तो संसाधनों के बंटवारे से लेकर निजी पसंद नापसंद को लेकर संघर्ष की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। सतर्क रहने की जरूरत है कि बदलाव अगर डेमोग्राफी में हो भी तो राजनीति की वजह से वहां टेंशन ना बनाया जाए।